प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 मलेथा की गूंज। ये पाठ है एक मेहनत करने वाले व्यक्ति पे। कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। ठीक है? तो मेहनत करने से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और उसके लिए चाहे आपको अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। तो ये पाठ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है और आखिर सफल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहा कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता। यदि मन में किसी काम को करने का ठान लिया जाए और उसे योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध यानी कि किस मतलब तरकीब से, तरीके से उसको किया जाए, तो उसमें एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलती है। बच्चों, कहा भी गया है, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। ठीक है, गढ़वाल यानी कि पहाड़। इसकी प्राकृतिक सुषमा देखते ही बनती है। मलेथा के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से, तीव्र यानी कि तेज गति से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात ये थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन नहीं था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच जो है पहाड़ खड़े थे। है ना, कि एक पहाड़ के एक इस तरफ नदी है, एक पहाड़ के इस तरफ नदी है। तो पहाड़ के दोनों तरफ नदी नीचे खाई में बह रही होगी, तो ऊपर पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ियों में ऊपर। तो जो बारिश का पानी होता है वही पर्याप्त होता है उनके लिए। ठीक है, तो वो तो खाड़ियों में बह रही थी, तो पानी का जो है सिंचाई का बहुत अभाव था। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। गांव के किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। पहाड़ के उस पार से गांव में पानी लाने का कोई साधन नहीं था। पहाड़ों पे जीवन मुश्किल तो होता ही है। ठीक है, वहां पे तो मलेथा गांव में एक उत्साही युवक था, माधो से। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता, तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। ये कार्य अत्यंत ही दुष्कर था, किंतु उसे पूरा करने के लिए माधो सिंह के मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहते थे। अब माधो सिंह जो है बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसे ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। वो कोशिश करता रहता था, वो अपने दिमाग में जो है सोचता रहता था दिन रात कि ऐसा क्या किया जाए जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। एक दिन माधो सिंह के मन में एक विचार कौन उठा यानी कि एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। पत्नी से बड़ी उत्सुकता से पूछा उसकी पत्नी ने पूछा, कैसे आ सकता है? तो माधो सिंह ने कहा कि नदी के किनारे जो पहाड़ खड़ा है वही इस ओर पानी लाने में बाधक है, और इसकी तलहटी में भीतर ही भीतर एक सुरंग बना ली जाए तो पहाड़ के उस ओर नदी का पानी इस ओर आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काट कर सुरंग बनाना क्या संभव है ना? ये पॉसिबल हो सकेगा क्या? तुम मतलब हम ये कर पाएंगे कि पहाड़ काट के हम यहाँ पे नदी का बहाव इधर कर दे? तो माधो सिंह ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, ये तो कार्य शुरू करने पर ही पता चलेगा। प्रारंभ मतलब शुरू करने पर ही पता चले। सोचो तो इस कार्य से हमारे गांव का कितना कल्याण होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। अब ये गूल क्या होती है? गूल मतलब पानी की नाली। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा
जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए, यानी कि अपने सपने को साकार करने के लिए, माधो सिंह गैती फावड़ा लेकर इस भगीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था। दुष्कर मतलब कठिन था, बहुत ही मेहनत का काम था ये, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा हो। जब वो गांव के सूखे खेतों की ओर देखता तो उसका निश्चय और भी दृढ़ हो जाता। माधो सिंह चट्टान पर गेती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गई। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में उसकी मदद के लिए आ जुटे। ठीक है, जब उसको उन्होंने देखा कि माधव जो है बहुत मेहनत कर रहा है ना, और वो कुछ करना चाह रहा है, तो गांव के और सभी लोग भी उसके साथ इस कार्य में लग गए। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। गूल जैसे मैंने पहले बताया था कि एक नाली, मतलब नदी से टच करके एक नाली पहाड़ में को निकालना, जिससे आधा पानी उधर को जाता रहे। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के शाक सब्जियों से भरे खेत वीर माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे हमें मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इससे हमें ज्ञान होता है कि अगर हम मेहनत करें तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कठिन है ना। तो आपने कविता तो सुनी होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब आप मेहनत करेंगे तो वो कार्य जरूर सफल हो। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।